IIT JEE aspirant, this is Anant Arya from Anand Gyan Extra Educare, directed by ex-faculty of Alan Akash Bansal classes and Career Point. After finishing the chapter binomial theorem, today I am going to start a series of JEE Tour lectures, that is lecture series 1. In this series, I will solve some previous JEE main previous year questions. So our first JEE main previous question is from 2019 year 2019 and this question says, आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन, इट सेज दैट इफ द थर्ड टर्म इन द बाइनोमियल एक्सप्रेशन ऑफ, ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है और इसका जो थर्ड टर्म है इट इज गिवन दैट इट इज इक्वल्स टू 2560, देन द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स इज, यहाँ पर चार ऑप्शन भी दिए हुए, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं? बाइनोमियल एक्सप्रेशन में सबसे पहले जनरल टर्म क्या होता है दैट यू मस्ट नो। सो फॉर द जनरल टर्म वी राइट TR+1 इज इक्वल्स टू NCR। अगर कोई टर्म ऐसे लिखा हुआ है A प्लस एक्स का होल पावर n, तो इसको कैसे लिखेंगे? अगर इसका जनरल टर्म लिखना है देन वी विल राइट इट एज TR+1 इज इक्वल्स टू NCR A का पावर n माइनस r x का पावर r। तो ये होता है जनरल टर्म, इसका जनरल टर्म। अब इस चीज़ का जनरल टर्म हम लोग कैसे लिखेगा? अब आते हैं अपना क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे। ये तो मेन की कंसेप्ट था कि ये क्या है इसका जनरल टर्म। तो बोल रहा थर्ड टर्म का मतलब है कि T2+1, ठीक है। तो हम लोग एक्चुअली थर्ड टर्म है तो हम लोग सेकेंड, यहाँ पर सेकेंड 2, यहाँ पे r का वैल्यू 2 पुट करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो रहा है तो 0 1 2, दैट्स वाई यहाँ पे 2 हम लोग बोलेंगे। तो r का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो n क्या है यहाँ पर? n इज 5c2। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे? 1 है तो 1 का पावर क्या होगा? 5 - 2 3। आफ्टर दैट x टू द पावर log x टू द बेस 2 इज इक्वल्स टू, सो इट्स पावर इज इक्वल्स टू r, दैट इज यहाँ पे बताए थे कि r होता है तो r क्या है? यहाँ पे 2 है तो यहाँ पर 2 पुट करेंगे, दैट इज इक्वल्स टू 2560, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। और हमको यहाँ पे x का वैल्यू फाइंड करना है। x का वैल्यू फाइंड कैसे करते हैं समझे? यहाँ पर इसका वैल्यू यहीं पर बोल दिया है कि 2560 दिया हुआ है इसका थर्ड टर्म का। तो अब इसको सिंप्लीफाई करके, ये तो 1 का क्यूब तो 1 ही है तो इसको लिखने का अब जरूरत ही नहीं है। तो अब इसको लिखिएगा तो 5 × 4 × 3 × 2 बाई 3 × 2 × 2। अगर आप लोगों ने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में ये पूरा एक्सप्लेन किया है फैक्टोरियल नोटेशन में कि ये सब कैसे हो रहा है, ये 3 और ये दोनों कट गया, उसके 2 2 4, तो यहाँ पर 10 आया और ये जो 10 है यहाँ का 0 से कैंसिल आउट हो गया। देयरफॉर फाइनली यहाँ पर मेरे पास बचता है x टू द पावर log x टू द बेस 2 का होल पावर 2 इज इक्वल्स टू 256, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ पे सिंपल, अब मेरा इक्वेशन बन गया है, ये पूरा कट के यहाँ पे 0 बन गया तो इसका अब यहाँ पे उसका वैल्यू 1 है, ठीक है। अब मेरा सिंपल मैथमेटिक का इक्वेशन यहीं तक था, बाइनोमियल थ्योरम। अब आते हैं मैथमेटिकल इक्वेशन। यहाँ सॉल्व करके दिया हुआ है x का पावर log x टू द बेस 2 का पावर 2 इज इक्वल टू 256 को हम लोग 2 का पावर 16 का पावर 2 भी 256 को हम लोग ये 256 लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो ये आएगा x का पावर log x टू द बेस 2 इज इक्वल्स टू 16 आएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। आफ्टर दैट हम 16 को लिख सकते हैं, 2 का पावर 4 भी लिख सकते हैं। 2 का पावर 4 अगर लिखेंगे, देखिए यहाँ पे क्या आता है। अब दोनों साइड हम log लेते हैं तो log x टू दी बेस, अब हम क्या करेंगे? log x टू दी बेस दोनों साइड log लेंगे तो इस x से पहले log लिखेंगे, उसके बाद उसका पावर लिखेंगे log x टू दी बेस 2 इज इक्वल्स टू log 2 टू दी बेस 4। अब एक प्रॉपर्टी है कि अगर हम बेस हर जगह 2 रखें तो हर जगह 2 ही रखना होगा, बेस हर जगह यहाँ पे बेस 2 रखेंगे। प्रॉपर्टी है जब यहाँ पर 2 टू दी बेस लिखा हुआ इसका पावर 4 है तो ये आगे आ जाता है। ये बात और ध्यान रखना है कि log अगर इसका ये बेस और जो हम लोग सामने लिखते हैं रेफरेंस, तो वो दोनों अगर सेम है, इसका मतलब आर्गुमेंट और बेस सेम है तो मतलब उसका वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ पर 4 आगे आ जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर log x टू दी, तो ये क्या है? अब यहाँ पर इतना इस पार्ट को देखें तो ये जो x का पावर इतना आ रहा है तो ये बाहर आ जाएगा, तो फाइनली ये क्या हो जाएगा? 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये सब ये पूरा पावर में, ठीक है। तो ये आगे आ जाएगा
तो ठीक है, तो ये आगे आ जाएगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा log x टू दी बेस 2 का पावर होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 आगे आ जाएगा, और log 2 टू दी बेस 2 आर्गुमेंट बेस सेम रहता है तो वो वैल्यू 1 इंटू 1, तो 4 इंटू 1 तो 4 ही हुआ, तो 4 डायरेक्टली लिखेंगे। आफ्टर दैट उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से एक बार और स्क्वायर रूट लेंगे। जब एक बार और स्क्वायर रूट लेते हैं तो log x टू दी बेस 2 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 4, क्योंकि जब हम लोग स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस, यहाँ प्लस माइनस दोनों आता है। यहाँ पर इसलिए नहीं लिए बिकॉज यहाँ पे किसी का पावर लिया जा रहा है, x का पावर लिया जा रहा है तो हमेशा यहाँ पे पॉजिटिव होगा। किसी का पावर लिए, किसी का पावर नेगेटिव भी है या पॉजिटिव भी है, तो यहाँ पे पॉजिटिव, तो प्लस माइनस 2 आएगा या 4 आएगा? यहाँ पर प्लस माइनस, इधर प्लस माइनस 2 आएगा, ठीक है, तो प्लस माइनस 2 आएगा। आफ्टर दैट अब यहाँ पे दो चीज़ बनता है, तो यहाँ से log x टू दी बेस 2 इज इक्वल्स टू 2, और दूसरा चीज़ बनता है log x टू दी बेस 2 इज इक्वल्स टू -2। अब यहाँ क्या करेंगे, x का पावर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 2 का पावर 2, और यहाँ पर x इज इक्वल्स टू 2 का पावर -2 बनेगा, तो x का वैल्यू क्या है, 4 आया, x का वैल्यू 1/4 आया। अगर ऑप्शन दिए, यहाँ पर ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऑप्शन है 2√2, 1/4 और 4√2 और 1/8, तो यहाँ पर 1/4 इज द आंसर। ऑप्शन एक ही है, 4 या 1/4, 4 दिया हुआ रहता तो 4 आंसर, 1/4 तो 1/4। Further, the next question based on the binomial expansion या binomial theorem of year 2019 is the positive value of lambda for which the coefficient of x square in the expression, ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसमें x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट आएगा वो 720 के इक्वल दिया, 720 के बराबर दिया हुआ है। हमको फाइंड करना है या लैम्डा, तो लैम्डा का क्या वैल्यू होगा, तो यहाँ पे सॉल्यूशन, तो यहाँ पर सॉल्यूशन इसका लिखते हैं। तो पहले जो टर्म ये दिया हुआ है, एक्सप्रेशन दिया उसको लिखते, तो एक्स स्क्वायर रूट एक्स प्लस लैम्डा एक्स स्क्वायर। बस यहाँ पर एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ ध्यान में रखना है कि यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, तो कोफिशिएंट ऑफ इस एक्सप्रेशन, ये पूरा एक्सप्रेशन है, और इस एक्सप्रेशन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर को, यहाँ तो एक्स स्क्वायर पहले से दिया हो, तो इस टर्म में, इस पूरा एक्सप्रेशन में, ये पूरा एक्सप्रेशन में एक्स का जो पावर वो 0 होना चाहिए। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक्स स्क्वायर तो पहले से ही मल्टीप्लाई है, तो इस एक्सप्रेशन में अगर हम एक्स का पावर 0 कर दे तो यहाँ पे मेरे पास आर का वैल्यू निकल जाएगा। हमको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट चाहिए, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पहले से ही है, तो अब इसमें क्या करेंगे, रख के इसमें क्या करेंगे, तो उसके बाद x का पावर हम इसलिए 0 के बराबर करना चाहेंगे। इसको देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं और समझ में आएगा। तो एक्स स्क्वायर, अब इसका जनरल टर्म लिखते हैं, तो जनरल टर्म अगर हम लोग इसका लिखे, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, टी आर प्लस 1 इज इक्वल, यहाँ पे हम लोग को आर का वैल्यू नहीं पता है, वही आर का वैल्यू फाइंड करना है। तो एक्स स्क्वायर अब इसको लिखेंगे, अब इस टर्म को, ठीक है, तो यहाँ पे 10c एक्स स्क्वायर, तो ये वाला टर्म को जो लिख रहे हैं, ठीक है, 10cr, उसके बाद रूट एक्स को हम लिख सकते हैं एक्स का पावर 1/2, एक्स का पावर 1/2, एक्स का पावर 1/2 का पावर क्या हो जाएगा, 10 माइनस आर, उसके बाद लैम्डा बाई एक्स स्क्वायर का पावर हो जाएगा आर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं आगे फर्दर, 10cr, यहाँ लैम्डा का पावर आ रहा है, जो एक्स, जो अब फिर लैम्डा एक्स का जो भी पावर उसको एक जगह कर लेंगे, तो एक्स का पावर यहाँ क्या आ रहा है 1/2 इंटू 10 माइनस आर करेंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरे पास 1/2, तो ये आ जाएगा मेरा 5 माइनस r/2, और यहाँ से x का पावर -2r, तो इधर -2r हो जाएगा। तो ये पूरा मेरे पास फाइनली एक्सप्रेशन आया लैम्डा, जहाँ पे ये लैम्डा का पावर ये r दिया हुआ है। अब इसमें हम अभी भी बताए थे कि इस एक्सप्रेशन में x का पावर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, इसलिए कि x का पावर 2 पहले से ही मल्टीप्लाई हमको, तो यहाँ पे x का पावर 0, तो मतलब ये जो पार्ट है हम इसको 0 करना चाहेंगे। जब हम इसको 0 करना चाहेंगे तो 5 माइनस r/2 माइनस 2r इज इक्वल्स टू 0 जब करेंगे तो 1 एलसीएम लेंगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा 2, उसके बाद 10 माइनस r माइनस 4r इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से मेरा r का वैल्यू आ जाएगा कितना, r का वैल्यू, यहाँ से मेरा r का वैल्यू 2 आ जाएगा। अब मेरे पास r का वैल्यू आया, तो अब इसका हम क्या लिखते हैं, जनरल टर्म लिखते हैं। जनरल टर्म क्या होता है, टी आर प्लस 1, आर मेरा क्या आया है 2 आया है, तो 2 + 1 मतलब
T3, तो मेरा T3 कितना है, लेकिन एक्चुअली में हम लोग R का वैल्यू क्या रखेंगे, यहाँ पर R का वैल्यू तो 2 ही रखेंगे क्योंकि R हम 2 फाइंड किए। तो ये कितना आया 10, अब इस एक्सप्रेशन में देख रहे हैं 10C, अब 10C2 आफ्टर दैट रूट एक्स का पावर 10 माइनस 2 8 हो जाएगा। उसके बाद लैम्डा बाई एक्स स्क्वायर का पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमको क्या बात ध्यान में रखना है कि हमको क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, एक बार फिर से पढ़ते हैं। कोफिशिएंट बोल रहा है। एक बात और ध्यान में रखना है कि बाइनोमियल कोफिशिएंट ये हुआ, यहाँ पे बाइनोमियल कोफिशिएंट अगर बोला जाएगा तो ये बाइनोमियल कोफिशिएंट हुआ। अगर हमको बस कोफिशिएंट बोल रहा है तो एक्स मतलब एक्स को जो छोड़ के बाकी जो भी है वो हो जाएगा मेरा कोफिशिएंट। तो यहाँ पे जो मेरा कोफिशिएंट क्या बना, कोफिशिएंट मेरा 720 के बराबर है, तो ये हो जाएगा 10C2। उसके बाद लैम्डा स्क्वायर आ रहा है, अब इसका कोई ज़रूरत नहीं है एक्स का, लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है 720 आ रहा है। अब इसको सॉल्व करते और वहाँ से लैम्डा, अब यहाँ पे मैथमेटिक्स आ गया, यहाँ पे 10 इंटू, हाँ अब 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल बाय, यहाँ 8 फैक्टोरियल इंटू 2, 8 फैक्टोरियल कट गया, 2 5 जा 10, तो यहाँ से कटा, तो यहाँ से ठीक है 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल बाई 8 फैक्टोरियल इंटू 2, ठीक है। तो यहाँ इसके बाद हम लोग क्या करेंगे 10 माइनस 2, उसके बाद 8 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 9 5 जब 45 आया तो हम इसको और कट कर सकते हैं 5 से, यहाँ इंटू लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 720 दिया हुआ है, तो यहाँ से कट करेंगे तो 5 1 जा 5 6 7 5 4 जा 20 और 5 4 जा 20 144 आया। अब 9 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144, तो लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144 अपॉन 9। अब इसको करेंगे कटेंगे तो 9 1 जा 9 10 11 12 13 14 5 9 5 जा 9 6 जा 54, तो ये लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 है। तो लैम्डा का वैल्यू क्या आएगा, लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16, देयरफॉर लैम्डा का वैल्यू प्लस माइनस 16। लेकिन यहाँ पे देखेंगे पॉजिटिव वैल्यू ऑफ लैम्डा, यहाँ नेगेटिव वैल्यू नहीं चाहिए, देयरफॉर यहाँ पर लैम्डा का फाइनली वैल्यू क्या आ जाएगा, लैम्डा इज इक्वल्स टू प्लस 16 आ जाएगा। यही आंसर है। प्लस से ये स्क्वायर जब इधर जाएगा तो रूट अंडर 16 आएगा। हाँ ये स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट अंडर 16 आएगा, तो ये प्लस माइनस 4, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। यह 4 आंसर है इसका। द थर्ड क्वेश्चन ऑफ ईयर 2019 ऑफ जेईई मेन इज दिस क्वेश्चन, ए रेशियो ऑफ द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिजनिंग से लेकर शुरुआत से फिफ्थ टर्म टू द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ इतना क्या होगा। हमको ये रेशियो पूछ रहा है, रेशियो पूछ रहा है फिफ्थ टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग एंड फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंडिंग से। तो ये मेरे पास 4 ऑप्शन है, अब इसको सॉल्व करते देखते कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले इसका हम लोग ये जो एक्सप्रेशन है ये लिखेंगे, ठीक है। तो एक बात यहाँ पे ध्यान में रखना है कि अगर फिफ्थ टर्म शुरुआत से फिफ्थ टर्म बोल रहा है, जैसे कोई भी मेरे पास है, ठीक है, a प्लस एक्स का पावर मेरे पास n है और हमको फिफ्थ टर्म शुरुआत से निकालना है, तो हम डायरेक्टली लिखेंगे t4 + 1, मतलब r का वैल्यू यहाँ 4 डालेंगे। लेकिन फिफ्थ टर्म वही दूसरा बोला है, फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंडिंग से बोला है, तो हम इसको रिवर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो x प्लस a का पावर n, अब ऐसे उल्टा करके वो जनरल टर्म लिखेंगे। बस यही कॉन्सेप्ट है। अब इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। पहले हमको शुरुआत से निकालना है, तो 4 लिखेंगे, 4 बिजनिंग फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगा मेरे पास t4 + 1 लिखेंगे। यहाँ पे r का वैल्यू ध्यान में रखना है, ये जो लिखते हैं r + 1, ये r का वैल्यू यहाँ पे 4 होता है, ठीक है ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास, तो इसको हम लिखते हैं t लिखते हैं, ठीक है, और उसको हम t डैश के नाम से लिखेंगे, ठीक है। तो t इज इक्वल्स टू इसका पावर कितना दिया हुआ है, इसका पावर 10 दिया हुआ है, ठीक है। तो 10c, अब मेरे पास r का वैल्यू क्या बताए थे 4 है, तो 10c 4 2 का पावर 1/3 का पावर 2 का पावर 1/3 टू द पावर 10 - 4 इज इक्वल्स टू 6। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर को जाके देखिए, तो ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इंटू 1/2 3 इंटू 1/3 का पावर क्या आ जाएगा, जो r ऊपर में लिखते हैं ये 4 हो जाएगा, ठीक है। ये आया मेरे पास t इज इक्वल्स टू
बस ये अभी आया, ठीक है। अभी ये मेरे पास फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिजनिंग आया। अब फिफ्थ टर्म फ्रॉम द लास्ट से निकालते हैं। अब लास्ट से जब निकालेंगे फिफ्थ टर्म फ्रॉम, तो हम लिखेंगे फ्रॉम एंडिंग, फ्रॉम एंडिंग फिफ्थ टर्म। तो एंडिंग से फिफ्थ टर्म निकालेंगे, इसको टी डैश नाम देके, और आर का वैल्यू यहाँ पर हम लोग 4 ही लिखेंगे, लेकिन इसको रिवर्स कर देंगे। जब इसको रिवर्स करेंगे तो इज इक्वल्स टू यहाँ 10c4। अब इसको रिवर्स, तो पहले ये लिखेंगे 1/2 3 का पावर 1/3 का, ये हो जाएगा इसका पावर 10 - 4 इज इक्वल्स टू 6। उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे 2 का पावर 1/3 का पावर, ये लिखेंगे 4। अब क्या बोल रहा है, रेशियो मांग रहा है, तो फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंडिंग। तो यहाँ पे बिजनिंग से ये आया है और ये एंडिंग से आया है, तो दोनों को t/t डैश करेंगे, तो t/t डैश देखते हैं क्या आता है, ठीक है। तो ये आया t, मेरे पास क्या है 10c4, 2 का पावर ये 6, 1/3 इंटू 6 करें तो 3 2 6, तो 2 का पावर हम यहाँ पे 2 लिख सकते हैं। यहाँ पे अभी 1/3 क्योंकि यहाँ से कैंसिल आउट होगा, अभी इसको इतना ही रहने देते हैं। 6 है और 1/2, 3 का पावर 1/3 4 है, उसके बाद 10c4 है, और ये है 1/2 3 का पावर 1/3 का पावर, ये आ गया इधर, ये 6 है, और 2 का पावर 1/3 का पावर, ये कितना है 4 दिया हुआ है, ठीक है। अब आगे अब यहाँ पे देखते हैं कैंसिल, क्या क्या चीज़ कैंसिल हो रहा है वो देखते हैं। 10c4 और 10c4 यहाँ से कैंसिल हो रहा है। अब ये 2 का पावर 1/3 का पावर होल 6 है, ये 2 टाइम्स यहाँ पे जाएगा, 2 का पावर 1/3 का पावर यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। अब वो यहाँ पर, अब ये भी कैंसिल हो रहा है, ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, तो ठीक है। तो ये यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 1/3 का पावर 6, और ये आ जाएगा 1/2 इंटू 3 का पावर 1/3, ये आ जाएगा 2। पॉज करिए, बूट भर देखते हैं इसमें फर्दर क्या होगा। यहाँ कैंसिल आउट करने के बाद ये मेरे पास फाइनली ये आया, ठीक है। तो अब इसको देखते हैं आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो 2 का पावर 2/3 आता है, और ये 1 का पावर, यहाँ 2 का पावर क्या आता है, 2 का पावर 2 आता है, और 3 का पावर 2/3 आता है, ठीक है। अब यहाँ पर 2 का पावर 2 ऊपर जाएगा, ये 3 का पावर 2/3 भी ऊपर जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे देखना है, ऑप्शन भी ध्यान में रखना है कैसे ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। अभी सॉल्व करते हैं इसको। आगे क्या होता है, 2 का पावर 2/3 ऊपर जाएगा, मतलब ये 2 का पावर 2 यहाँ +2 होगा, मतलब ये 2 प्लस करेंगे, और इनटू 3 का पावर 2/3, ठीक है। इसको हाँ, तो ये इतना, ये न्यूमरेटर में आया, डिनोमिनेटर तो पूरा 1 हो गया, ये पूरा टर्म ऊपर चला गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं 2 का पावर 2/3 इंटू 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 2/3, ठीक है। इसको ऐसे लिखे। यहाँ पे हम लोग जानते हैं एक रूल, अगर पावर सेम है तो बेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 इंटू 3 करेंगे तो ये कितना आएगा, 6 का पावर 2/3 और 2 का पावर 2। अब यहाँ पे थोड़ा, यहाँ पे भी देखना है यहाँ पर ऑप्शन कैसे दिया हुआ है। अब तो देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो यहाँ पर तो देखेंगे कि डिनोमिनेटर तो 1 है, तो पहला ऑप्शन तो यहीं पर चला गया कि डिनोमिनेटर यहाँ पर ये दिया हुआ है, डिनोमिनेटर यहाँ 1 रहना चाहिए। यहाँ पर भी ये भी ऑप्शन चला गया क्योंकि न्यूमरेटर में 1 है, तो ये 2 ऑप्शन बचा। आप देखते क्या आएगा, यहाँ पे 36 है, तो इसको 36 बनाते हैं, ठीक है। तो इसको 36 जब बनाएंगे तो इसको 6 का पावर 2 लिखेंगे, तो 2 इसमें चला जाएगा, तो 36 का पावर 1/3 और 2 का पावर 2 क्या हो जाएगा, 4/1। तो देखिए मेरा क्या ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पर तो 2 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे मेरा 4, तो देयरफॉर ऑप्शन नंबर 4 ही यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 सही हो जाएगा। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, और एंड इट वाज आल्सो आस्क्ड इन जेईई मेन 2019। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, लेट x + 10⁻50 + x - 10⁻50 इज इक्वल्स टू a0 + a1x + a2x² ऐसे करके दिया हुआ है, ठीक है, अप टू 50 तक टर्म तक, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो पूछ रहा है देन a2/a0 इज इक्वल्स टू, तो a2 बेसिकली यहाँ पे पूछना चाह रहा है कि जब इसको, अब यहाँ पे एक कंसेप्ट है, इसको करने से पहले ये कंसेप्ट जानना है कि जैसे a + n⁻⁴
एक्स दिया हुआ है, ए प्लस एक्स टू दी पावर क्या दिया एन, आफ्टर दैट प्लस ए माइनस एक्स टू दी पावर एन है। तो अब इसको जब बेसिकली जब हम लोग इसको सॉल्व करेगा और इसको सॉल्व करें, दोनों को ऐड करेंगे, तो ये मेरे पास, अगर आप लोगों ने ये नहीं देखा है लेक्चर में तो जाके देखिए, तो इसमें मैंने पूरा डिटेल में जनरल टर्म वाले लेक्चर में, लेक्चर 2 में होगा, तो ये इसमें पूरा अच्छे से समझाया है मैंने, ठीक है। तो ये अब इसका आ जाएगा 2 इंटू एन सी जीरो प्लस एन सी जीरो, उसके बाद क्या हो जाएगा ए का पावर एन सी जीरो, ए का पावर एन हो जाएगा, ए का पावर एन हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे ए का पावर एन होगा, आफ्टर दैट एक्स का पावर यहाँ जीरो हो जाएगा, प्लस एन सी टू, ए का पावर एन माइनस टू, एक्स का पावर टू, प्लस एन सी थ्री, एन सी फोर, यहाँ पे इवन टर्म्स लगे, एन सी फोर, ए का पावर एन माइनस फोर और x का पावर 4, ऐसे करते करते चलता जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने से पहले ये पता चल गया मतलब क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन बोल क्या रहा है, x प्लस 10 टू दी पावर 50 प्लस x माइनस 10 टू दी पावर 50। अब इसको है ना एक्सपेंड करते हैं, इसको एक्सपेंशन, इसका एक्सपेंड करेंगे तो देखते क्या आता है, 2 इंटू एन मेरे पास क्या है 50 है, 50 सी जीरो, 50 से जीरो करेंगे, उसके बाद ए का पावर, ए क्या है एक्स का पावर क्या लेंगे 50 माइनस जीरो दैट इज इक्वल्स टू 50, और 10 का पावर क्या होता है जीरो, तो 10 का पावर जीरो इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। उसके बाद प्लस एन 50 सी टू एक्स का पावर क्या हो जाएगा 50 माइनस टू 48, और एक्स 10 का पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस 50 सी फोर एक्स का पावर 46, 10 का पावर 4, ऐसे प्लस डॉट 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 कहाँ तक चलता जाएगा ये चीज़ चलता जाएगा 50 सी 50 एक्स का पावर 0 और 10 का पावर कहाँ तक 50 तक। ये हम इसको एक्सपेंड कर दिए। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, a2 बाई ए नोट पूछ रहा है, मतलब बेसिकली ये पूछना चाह रहा है कि a2 मतलब एक्स स्क्वायर का क्या कोफिशिएंट है, और a नॉट मतलब यहाँ पे x का पावर 0 का क्या कोफिशिएंट है, उन दोनों को डिवाइड कर देंगे, दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो a2 बाई a1, तो a2 क्या आएगा, मतलब a2 बेसिकली पूछ रहा है a2 एक्स स्क्वायर का यहाँ क्या कोफिशिएंट है, तो देखते हैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ 46 यहाँ डिक्रीज ऑर्डर में है, तो यहाँ पर x का पावर 0 का कोफिशिएंट हमको मिला, तो a का पावर a नॉट मतलब x का पावर 0, तो a0 क्या आएगा मेरे पास, a0 विल बी इक्वल्स टू ये आएगा, मतलब ये चीज़ और ये आएगा, हमको कोफिशिएंट बोला है तो ये भी एड, x का पावर 0 का कोफिशिएंट आया, ये आया 50 सी 50 10 का पावर 50, ठीक है, ये समझ में आया। और आफ्टर दैट a2 का क्या आएगा, अब इसमें थोड़ा सा एक कदम और पीछे जाएंगे तो हमको ये मिलेगा 50 सी 48 x का पावर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और 10 का पावर क्या आ जाएगा मेरे पास 48 आएगा। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं a2 मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये आया, तो उसको भी लिख देंगे। तो a2 मेरे पास क्या है बेसिकली 50 सी 48 एक्स स्क्वायर 10 का पावर 48 ये आया, ठीक है। एक्स स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि हम एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ले रहे हैं। अब क्या बोला है a2 बाई a1 बोला है, तो इसको डिवाइड कर देंगे तो ये पूरा चीज़ डिवाइड चला जाएगा, 50 सी 48 और 50 सी 50 है। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ आप देख रहे हैं 10 का पावर 48 है, 10 का 58, तो 10 का पावर 2 बार टाइम्स कट जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, 50 सी 48 है, ठीक है, तो हम लिखेंगे इसको 50 सी 48 है, तो इसको हम लिखेंगे 50। अब यहाँ पे एक और है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी जानना जरूरी है, ये जो NCR इज इक्वल्स टू NCN माइनस R, ये भी अब इससे बहुत छोटा हो जाएगा, इतना बड़ा है, तो NCR है इज इक्वल्स टू NCN माइनस R, ये मैंने लेक्चर 2 में बताया, ये सब प्रॉपर्टीज बताया, ठीक है। तो NCR, तो मेरे पास NCR है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 50C2, यहाँ पे लिखते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 50C2 बाई 100, ठीक है।
अब यहाँ पे एन सी एक प्रॉपर्टी यहाँ पे और ध्यान में रखना है कि एन सी एन इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, एन सी एन इक्वल्स टू 1 और एन सी जीरो भी 1 के बराबर होता है। तो यहाँ देख रहे हैं तो 50C50 इज इक्वल्स टू 1, तो अब इसको लिखने का कोई जरूरत नहीं, नीचे डायरेक्ट 100 होगा। 50C2 को देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो 50C2 को जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 50 इंटू 49 इंटू 48 फैक्टोरियल अपॉन 100 इंटू नीचे क्या आएगा 48, नीचे आएगा 48 फैक्टोरियल इंटू 2 आएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखते क्या आता है। यहाँ से 48 फैक्टोरियल एंड 48 फैक्टोरियल विल बी कैंसिल आउट, और यहाँ पर 0 से 0 कट गया, 5 2 जा 10, तो फाइनली मेरे पास क्या है, ऊपर में आया 49 और 2 2 जा 4, तो ये फाइनली 12.25 इसका आंसर आया। देयरफॉर द आंसर इज 12.25। 4 ऑप्शन है तो इसका चारों में 12.25। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये भी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इट सेज दैट द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर n, द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर n, मतलब n का स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर सच दैट कोफिशिएंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन, इसका एक्सपेंशन में x का कोफिशिएंट ये दिया हुआ है NC23। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं देखेंगे। तो n का यहाँ पे मतलब 2 वैल्यू आएगा, उसमें से छोटा वैल्यू। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को बताने से पहले एक प्रॉपर्टी ध्यान में रखना है, NCR इज इक्वल्स टू NCN माइनस R। ये पहले भी बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और भी ध्यान रखना है, NCN इक्वल्स टू 1, NC0 इक्वल्स टू 1। ये सब इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होता है, ठीक है। तो अब ये देखते हैं, दिस इज द एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1/x³ का पावर n दिया हुआ। अब इसको हम इसका जनरल टर्म लिखते हैं, तो जनरल टर्म TR प्लस 1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे NCR एक्स स्क्वायर का पावर n माइनस R और 1/x³ का पावर ये R आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक सब ठीक है। उसके बाद NCR यहाँ पे हम x का ठीक है, तो यहाँ पर NCR x का पावर आगे फर्दर जब लिखेंगे इसको, तो x का पावर क्या है, x का पावर 2n माइनस 2r, ठीक है। और यहाँ पे x का पावर -3r आएगा, तो माइनस से इधर जाके प्लस होगा, प्लस माइनस मतलब प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस इज इक्वल्स टू माइनस होता है, तो यहाँ जाके माइनस हो जाएगा 3r, ठीक है। ये आया मेरे पास NCR x का पावर 2n माइनस 5r आया, ठीक है। यहाँ तक तो सब क्लियर ही है। अब बोल क्या रहा है क्वेश्चन में, अब यहाँ पर 2n माइनस 5r, अब ये जो 2n माइनस 5r द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर n सच दैट द कोफिशिएंट ऑफ x का जो कोफिशिएंट है इन द एक्सपेंशन ऑफ, मतलब ये जो कोफिशिएंट है ये इक्वल है NC23 के, मतलब ये x का जो ये जो कोफिशिएंट है इसका कोफिशिएंट NCR है, तो ये बोल रहा है NCR क्या है, ये इक्वल है NC23 के, ठीक है। NCR इज इक्वल्स टू NC23, तो NCR तो 2n माइनस 5r। तो यहाँ पर एक बात और ध्यान में रखना है, यहाँ x का पावर मतलब कुछ नहीं लिखा, मतलब x का पावर 1 होगा, x का पावर 1 होगा, मतलब ये जो है 2n माइनस 5r ये 1 के इक्वल होना चाहिए। तो एक यहाँ पे बताते हैं, ये जो बोले NCR इज इक्वल्स टू NC23, ठीक है। NCR इज इक्वल्स टू NC, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, N-23 भी तो लिख सकते हैं फ्रॉम दिस एक्सपेंशन। ये एक्सप्रेशन में जो बताए थे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो N-23 ये हो गया। तो मतलब यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर n का दो वैल्यू आएगा, दो वैल्यू आएगा, तब 2n माइनस 5r, x का पावर कुछ नहीं है मतलब 1, यहाँ 2 लिखा हुआ रहता है तो इसको 2 के इक्वलाइज करते हैं, ठीक है। तो 1 है, तो 2n माइनस 5r इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब यहाँ पर हमको क्या बोल रहा है, n का वैल्यू फाइंड करने की, तो n का दो वैल्यू आएगा। सबसे पहले यहाँ लिखते हैं r का वैल्यू क्या आ रहा है, एक बार तो आ रहा है r का वैल्यू, इसको दोनों को कंपेयर करेंगे तो r का वैल्यू 23 आ रहा है, और इसको जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो r का वैल्यू यहाँ पे n माइनस 23 आ रहा है, ठीक है। 2 वैल्यू आया और दोनों रखते हैं, ठीक है। तो 2n माइनस 5 इंटू 23, पहला इक्वेशन में तो ये लिखते हैं 2n माइनस 5 इंटू 23 इज इक्वल्स टू 1, तो 2n माइनस
23 इंटू 5, 5 3 जा 15, 1 5 2 जा 10, 11 115 इज इक्वल्स टू 1। तो इधर जाके 2n बराबर 116 बन जाएगा। तो n बराबर ये 116 बाई 2 इज इक्वल्स टू 2 5 जा 10 और 2 8 जा 16 ये आ जाएगा। ठीक है, n एक तो वैल्यू n का ये आया। अब फिर से अब निकालना है आगे वैल्यू r का। अब r का पहले 23 यूज कर लिए, अब r का क्या, अब r का लिखे, अब r का यूज करना है, r इक्वल्स टू n माइनस 23। अब इसको देखते हैं यूज करके क्या आता है। ठीक है, अब इसको दो वैल्यू n का आएगा, तो 2n माइनस 5r इज इक्वल्स टू 1, 2n माइनस 5r इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर 2n माइनस 5 इंटू r की जगह n माइनस 23 लग जाएंगे, तो n माइनस 23 इज इक्वल्स टू 1। तो 2n माइनस 5n प्लस माइनस माइनस प्लस, और 5 इंटू 23 यहीं पर बताया 115 होता है, तो 115 लिख देंगे इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस 3n इज इक्वल्स टू, उधर जाएगा तो कितना बचेगा माइनस 114 आएगा, तो माइनस माइनस दोनों कट जाएगा, तो n इज इक्वल्स टू 114 बाई 3 करेंगे तो 3 3 जा 9, तो ये आ जाएगा 38 आएगा। तो अब देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर कि n का दो वैल्यू आ रहा है। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, स्मॉलेस्ट पूछ रहा है, तो यहाँ पर इसका आंसर, तो वैल्यू आंसर क्या हो जाएगा 38 आएगा। यहीं पर पूछ रहा है ग्रेटेस्ट नंबर, तो यहाँ पे 58 रहेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे इन द नेक्स्ट। तो ये आज के लिए यहीं पर मैंने पूरे हर एक क्वेश्चन को एकदम डेप्थ में जाके समझाया, और ये भी बताया कि जहाँ तहाँ एक्सप्लेनेशन की ज़्यादा ज़रूरत है, जहाँ ज़्यादा टाइम लगेगा वो लेक्चर जाके देखने के लिए। तो थैंक यू, एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल, सो सब्सक्राइब इट एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन फॉर द फर्दर अपडेट।